जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने इसके पहले आप लोगों को लगभग 106 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो सभी को आप बारी बारी से रेगुलर देखेंगे, सभी वीडियो बारी बारी से देखेंगे बेहतर नॉलेज के लिए, प्लस अच्छी मार्क्स लाने के लिए। अच्छी मार्क्स आप अच्छे से ला सकते हैं जब अच्छे से आप तैयारियाँ करेंगे तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेहतर हो जाएगा तो सब्जेक्टिव भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें कंसेप्ट भी क्लियर कराया हूँ। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ एक चैप्टर 1 से, यानी वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या पहले जानें क्या है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। 9th क्लास में आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाता है, अपरिमेय और परिमेय संख्या। तो परिमेय किसे कहते हैं भी जान लेंगे। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। Q नॉट इक्वल टू जीरो, या दी गई संख्या रूट में हो, दी गई संख्या रूट में हो, वर्गमूल ना निकलेगा तो परिमेय नहीं, अपरिमेय कहलाएगा। दी गई संख्या रूट में है और वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल पूर्ण प्राप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो वो परिमेय हो जाएगा। अगर वही पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। या अगर यहाँ पे देख लो 5/0, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानेंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, आप कोई भी संख्या ले लो, बाकी जितने भी संख्याएं हैं जो स्वतंत्र है वो परिमेय ही कहलाएगा। ठीक है, तो आपने जाना परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, कि समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब स्टार्ट करता हूँ प्रश्न। ठीक है, जाओ भाई, जहाँ जो जरूरत पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, परिमेय कैसे होगा, अपरिमेय कैसे होगा, है तो कैसे है, ये जानिएगा। सभी मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही दे रहा हूँ। इसकी क्लासेस जो होती है उसमें विस्तार से समझाया जाता है क्यों और कैसे होता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है भाई, परिमेय है। तो परिमेय अभी मैंने बताया था P/Q के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, या दी गई संख्या रूट में हो तो वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाना चाहिए। तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अपरिमेय का नहीं है तो क्या परिमेय है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ 25/49 देना चाहिए था। ठीक है, 48 दे रखा है गलती से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, इसका वर्गमूल 5/7 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या के रूप में है, यानी अन परिमेय नहीं है तो परिमेय हो गया। ठीक है, गलतियाँ होगा मैं उसको सुधार दूंगा। ठीक है, अब ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है √3 में 12 है, एक संख्या है, यानी क्या है ये, तो दोनों रूट में ही है। आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों को रूट में ही डाल दो, डिवाइड है, ऐसे कर लो। 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी 1/2 इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी कि क्या होगा भाई मेरे, तो परिमेय संख्या हो गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे आप। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय कौन है, फिर आ गया वैसे ही, परिमेय कौन है भाई मेरे, तो देख लो ये कट जाएगा, √2/√2 तो बच जाएगा 2, यानी यही परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय ही होता है। ठीक है, वो सभी सीधे कराया जाता है लॉन्ग क्लासेस में। ठीक है, ऑफलाइन में जुड़ जाइएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, √2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। मैंने बताया था क्या होगा, अपरिमेय संख्या निकलेगा। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं। 9 नंबर देख लीजिए, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए, दशमलव प्रसार को जानेंगे पहले। दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कैसे शांत होगा भाई, कैसे अशांत होगा। तो कभी भी P/Q के रूप में दे रखा होगा, तो Q आपका होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक है, और n जहाँ n मतलब प्राकृतिक संख्या और
पूर्ण संख्या भी हो सकता है कोई एगो, या शॉर्टकट में समझिए ना मेरी बात कि नीचे वाला जो हॉट नीचे वाला होगा ना, दो का गुणज, कितना का, दो का गुणज, गुणज, दो का गुणज, या 5 का गुणज, कितना, 5 का गुणज, या दोनों का, या दोनों का गुणज होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए तभी होगा। तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे, पहले डिवाइड करने के बाद भाई मेरे ऐसे भी होता है कि आंसर हर डिवाइड करने योग्य दे रखा होगा तो डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद ही कोई बात होती है। तो यहाँ डिवाइड होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब इसको जो हम तोड़ेंगे 15 को तो 5 गुणे 3 आ जाएगा, 5 के पावर तो आ जा रहा है भाई, 5 के तो गुणनखंड आ जा रहा है, लेकिन ये 3 नहीं आना चाहिए, इसमें 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आएगा तो चलेगा, या 2 नहीं आएगा तो चलेगा, केवल 5 भी आएगा तो चलेगा, केवल 2 भी आएगा चलेगा, या दोनों आएगा तो चलेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा भाई मेरे, ये अशांत हो जाएगा, क्या होगा, अशांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाई देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, नोट में लिख लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि इसका मान 22/7 मेंसुरेशन में रखा जाता है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है। अब क्यों है, कैसे है, इसको जानने के लिए आपको तो ऑफलाइन क्लासेस करनी होगी, क्योंकि सब लंग बनाई जाती है, ठीक है, क्यों आखिर, और पाई का मान 22/7 ही क्यों रखा जाता है, ये जानने के लिए तो क्लास तो करना पड़ेगा भाई मेरे, ऑब्जेक्टिव बना है, ऑब्जेक्टिव की ही तरह देंगे हम, हाँ, जहाँ संभव तो हो जाए वहाँ पे मैं दे दूंगा ऑब्जेक्टिव की तरह। चलिए यहाँ पे तो सिद्ध करना होता है, तो उसको लिए तो थोड़ा सा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच इन्फिनिटिव हो सकता है, कैसे होगा भाई मेरे, मान लो 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो हम तो लिखते चलेंगे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, फलाना चिलाना एकदम बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटिव आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं अनंत, यही हो जाएगा। अभी देखो 12 नंबर कहता है कि √3 प्लस थ्री प्लस √3 माइनस इंटू में दे रखा है, 3 माइनस √3 किस प्रकार की संख्या है, तो पहले से इसको सॉल्व करेंगे, लबर ऐसे ना कुछ कर लेंगे कि रूट में दे रखा है, तो अपरिमेय संख्या की सर बोले हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं के जोड़े घटाओ अपरिमेय संख्याएं होती है, लेकिन नहीं, यहाँ एक रूप है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो गुना करेंगे 3 का 9, यानी a + b a - b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। आप इसको जब हल करोगे ना तो 3 का 9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, या कोई भी संख्या रूट में हो तो उसका वर्ग करेंगे तो वही आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी ए हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, बहुत ही अच्छे चैप्टर है ये, इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए, लबर पढ़ लेता है लोग, केवल तो मतलब रहता है किसी तरह नंबर आ जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। आजकल के तो लड़के महा घुचू निकलता है सब, और लड़कियाँ तो वही है सब, बस खाली मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, पापा भी नहीं पूछते हैं बेटी मोबाइल का होगा रे, तुमको मोबाइल की क्या आवश्यकता है, मोबाइल लेकर चल देती है, अरे पापा रिचार्ज अपना से हो गई, अपने से कैसे हो जाता है, हम लोग तो आज तक अपने से रिचार्ज नहीं होता है, हम लोग को मोबाइल में नहीं रिचार्ज होता है, तुम लोग का कैसे हो जाता है भाई, हम ताजुबे हो जाते हैं, सोचने वाली बात है। 3 + 2√5 एक संख्या है, तो अभी मैंने बोला था ये परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होगा, जोड़ जब करेंगे तो अपरिमेय ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, कह दो तो खराब लगती है, सर जी खराब हो गए हैं, वो सर जी ठीक है जो अच्छे,
नहीं नहीं, क्या बात है भाई कहने के लिए, मोबाइल चला रही है, क्या कर रही है, ठीक है, कहाँ घूम रही है, उसी का मतलब है। ये देख लो भाई, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। 3×5 रूट में 5 ही आएगा, जो कि अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय, विजातीय का मतलब सजातीय, विजातीय समझ में आता है ना, अपोजिट, सजातीय का मतलब उसी जाति का होगा, अब विजातीय का मतलब उसका विरोध जो करता होगा, अलग प्रजाति का हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लेना है कि कौन सा उसमें होगा, आपका विजातीय होगा। तो अब 3/5 जो है, ठीक है, तो 3/5 जो है परिमेय है, क्या है ये, परिमेय हो गया। इसका भी आप निकाल लो भाई मेरे, तो ये भी वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी परिमेय हो जाएगा, क्या होगा, परिमेय हो गया। तो ये सब सजातीय आ रहा है, सजातीय का मतलब एक जैसा आ रहा है अभी तक। अब यहाँ देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, यही विजातीय है, यही अलग है, यही अलग है, यही अलग है, यही अंग्रेज है, ठीक है, यही है अंग्रेज। देख लो भाई, टोपी पहन रखा है ना हो। अभी देखो ये सजातीय हो जाए, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है, अभी परिमेय संख्या। तो विजातीय का मतलब जो सबसे इसमें अलग है वही आपका विजातीय हो गया। अब टोपी पहनने से कोई अंग्रेज नहीं होता है भाई, ये मत देखिए लोग, अपना गांव में जो टोपी पहना हुआ लोग हमारे यही अंग्रेज है ऐसा नहीं होता है। चलिए, उसका रूल देखिए, कहता है कि 16 नंबर √5 एक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, मैंने बताया भी था, और आप तो अच्छी तरह से जान भी गए होंगे इसके बारे में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो पहले भाज्य अभाज्य जानेंगे। भाज्य क्या है, मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ अभाज्य क्या है। अभाज्य का मतलब एक ही बात जानिए, जावना में कौनों से भागे ना लगी वो अभाज्य, अभाज्य टूटे में ना करी, भागे ना लगी, अभाज्य होकर। लेकिन अभाज्य कहाँ से स्टार्ट होला भाई, तो 2 से स्टार्ट होला, ओकरो रीजन बा काहे 2 से, कोनो कोई 1 से काहे ना होई, तो ओकरा खातिर जाने खातिर आओ क्लास में हमरा, ठीक बा। तो 2 से स्टार्ट होला अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 हुई, सबसे छोटी अभाज्य 2 हो जाई, 2, 3, 5, 7, 11, 9 मत कर दियो कि 9 तो 3 से भाग लई तो भाज्य हो गल, ये हो गल। तो अभाज्य कहता तो 2 हो जाई। अब भाजो लगे लगे बताते नहीं हम, भाज्य कहने कह जला जौन संख्या ना कोनो संख्या से भाग लग जाए, यानी किसी से लग जाए, खाली एक और स्वयं को छोड़कर, ठीक बा, एक और स्वयं वाला मत लियो लोग, तो एक और स्वयं को लेकर के किसी भी संख्या से भाग लग जाएगा ना, तो वो भाज्य हो जाएगा। जैसे अब 4 2 से लग गई, अब खुद से भी लागोता, अब ले लो 6 3 से भी लागल, 2 से भी लागल, 9 आ जा, तो 9 विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य है, क्या है, भाज्य है। तो क्योंकि 9 जो है 9 से लगेगा, इसके अलावा 3 से लगेगा, के अलावे लगना चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है, ये होता है। तो सम भाज्य, सम अभाज्य, बहुत से संख्याएं जो आपको पढ़नी होगी, वो आप इंटरग्रेशन कर लेंगे, तब ये अच्छी तरह से जानकारी चाहिए। तो क्लास ज्वाइन कीजिए आकर के, सभी चीज़ें मिलेगा आपको। आपने देखा 17 तक प्रश्न बना, अब आइए 18 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अब तो आप लोग जानिए गए होंगे कौन परिमेय संख्या है भाई मेरे, ये हो ही नहीं सकता है अभी ना कि हाँ ये भी, ये गुना नहीं है, ये जोड़ है, जोड़ेंगे तो 2 गो भकेलुआ होगा, अभी ना कि √5 पर देखना, एगो भकेलुआ एगो भकेलुआ, को भकेलुआ 2 गो हो जाएगा, एगो आम को आम 2 गो आम, ठीक बा। अब ये 17×21 ये भी अपरिमेय ही होगा। चलो ये गुना करेंगे तो ये 121 हो जाएगा, चाहे मैंने बताया था कोई भी संख्या रूट में है, अगर उतना ही में उतना ही से गुना करते हैं, जैसे √x गुने √x, ये x होगा, कैसे होगा, तो जब दोनों को गुना कर लेंगे तो दोनों रूट में बार का रूट डाल देंगे, x गुने x ऐसे कर लेंगे तो x² हो जाएगा, x² का वर्गमूल x होता है, चाहे 2 को एगो लिखते हैं तो एगो लिख लेंगे, ऐसे भी बनाएंगे, ठीक है, मैंने बता दिया। अरे बहुत से तरीका हैं, तुम पढ़ो ना केवल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब देखो मॉस आ गया, क्या बात है, मॉस और लॉस भी जानेंगे भाई मेरे, मॉस और लॉस के बारे में थोड़ा समय बता दूं, आपको चर्चा कर दूं कि मॉस क्या होता है, महत्तम देखो होता क्या है, पहले इसको अच्छा से जानेंगे। महत्तम यानी
अब देखो महत्तम वाला उत्तर में है क्या, बड़ा कठिनाई होता है इसमें समझने के लिए। ऐसे तो जल्दी ये बन जाता है वो बात अलग है, लेकिन इनमें लड़का हमेशा कंफ्यूजे रहता है सब। म से कौना कह जाला ये भाई देखो म से के मतलब मोबाइल का बड़का से बड़का संख्या जो दिले बताने के कट 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 काट दियो, बुझा गए। ऊ जितना बड़का हथियार ले लो काट दो, यानी कि जैसे 20 और 25, 20 और 25 के म से का हुई तो सबसे बड़का कौन संख्या दोनों के काट दी, तो 5 ही काटी काटी हूँ। अब 20 तो एगो काटी तो एगो ना काटी, यानी दोनों के काट देवे के बाद जो दोनों के काट देवे। अब नहीं ब्लेड उठा ले तो ब्लेड तो भाई गाछ ना काटी, ठीक बा। तो कुल्हाड़ी सब देख के नू, खैर उतना अब हम चर्चा करने लगेंगे कि कटर के बारे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जानो। तो म से होता है ना सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गई संख्या को डिवाइड कर दे, और ल से होता है सबसे छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या यानी कि जो दी गई संख्या, ठीक है, जैसे 5 6 7 दिया रहा है तो दी गई संख्या उसको डिवाइड कर दे, जैसे 5 6, जैसे 5 6 कहता है कि लघुत्तम निकालेंगे बा। तो अब देखो आंसर तो बड़ा का, जैसे का छोटा का है, एक 5 है ये आंसर का 5 है जी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या है का बड़का से बड़का संख्या ए से बड़का ना ही भाग लगे खातिर आ हे में छोटका से छोटका संख्या, लेकिन आई तो बड़का देखे में, जैसे बताओ तनी लघुत्तम ले बता कहते 30 आगल आ तो गल भाई एकरा से बड़का आगल आगल कि ना। लेकिन लघुत्तम का मतलब क्या है, जो छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड कर दे, दिए गए संख्या सबसे छोटी संख्या को डिवाइड कर दे, तो 30 है कि दोनों ना काट दी, ये होगा, ठीक बा। ऐसे तो 60 आ जाए, तो ये सबसे छोटी संख्या ऐसे बताओ जला, इसे बड़ा दिक्कत बा। ये घड़ी के तो लड़का लड़के खूब पढ़ता सब, अरे पढ़ाई करता सब अपने आप को समझता, आइए में जीनियस बकलोल कहीं करे। अब क्या कीजिएगा, अब तो मास्टरों लोग का वैल्यू हटते जा रहा है दिन पर दिन। जितने सुअर मास्टर की बहाली होगी या जितने सुअर अगर मास्टर पैदा होंगे उतने ही कचरा होते जाएगा भाई, और मास्टर की कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होगी, क्योंकि आप में के अंदर ज्ञान होगा तभी आप किसी को इज्जत दे सकते हैं, ठीक है। आपको पहचान ही नहीं है कि डायमंड क्या है, उसको क्या करेंगे आप। छोटे बच्चे को डायमंड दे दो, खेलेगा खेलेगा जाते खिसाएगा चाट लेगा तो मर जाएगा, उसकी वैल्यू क्या है भाई, वो तो पत्थर की तरह समझता है। अब आप उसके बारे में जानते हैं तो उसको कीमत आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, ज्वेलरी जो होता है वही आभूषण का या जो भी सोना है उसके बारे में या उसका कीमत वही लगा सकता है जो जानता है, जो नहीं जानता है वो नहीं लगाएगा। चलो तो अब ये देखो अंतिम है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में इनमें कौन कहता है कि 12 होगा या बराबर होगा। अब देखो ये भी बड़ा इसी वाला बात है, ऐसा मारता है ऐसा तो मारिए देंगे, लेकिन भाई मेरे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ देखो कौन क्या है, पहले भाग लगाया जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि यहाँ 20 हम लेते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, ध्यान दो लोग 3 से, तो 3 छक 18 होगा, ध्यान दो 3 छक 18 शेष पर 2 होगा। तो देखो हाई होगा जो ए के काम करी ए होगा, ठीक बा। भाज्य ये बी के काम करेगा, और ये भागफल है ये क्यू का काम करेगा, ये आर का काम करेगा। तो कौन कहता, ये कहता कि ये जो 0 से आर का मान जो होता है 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। आर का मान जो होगा 0 के बराबर भी हो जाएगा, 0 से 12 होगा। तो आर का मान सही बात है कि 0 से 12 भी होगा, 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ 2 से भाग लगाया तो शेषफल 3 से भाग लगाया तब ना है, अगर 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल 2 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये आर का मान 0 भी आ सकता है, 0 से 12 भी आ सकता है। तो क्या बी से छोटा आ सकता है, तो बी कहाँ है भाई, हाँ ये बी, जौना से भाग लगाएंगे ओकरा से हमेशा छोटे ही गिरेगा शेषफल। 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या गिर सकता है, 4 3 2 1 या 0 गिर सकता है। 10 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या गिर सकता है, 9, उससे कम ही गिरे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 गिर सकता है, ऐसे गिरेगा हमेशा, उससे छोटा ही गिरेगा, अर्थात आपका ये आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओ यहाँ ना बनाना है, हम लोग इसमें से बनाना है, वो ये तो दे रखा है, ये चलिए मैंने नहीं ध्यान दिया यहाँ पे है। तो ये किसका मान किससे बड़ा कर रहा है भाई, तो हमेशा आर का मान क्या होगा, छोटा होगा 20 से। तो कहाँ है आर का मान,
हाँ आर का मान छोटा है 20 से, देखिए तो आर का मान है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तो दिया होता तो ऑलरेडी है ये तो, लेकिन दे रखा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं।